हैं। स्टार्ट करता हूं मैं नेक्स्ट। यहां पर थर्ड जो है एस्कोमाइसिटीज, एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज पर सुनिएगा। पहला कैरेक्टर लिया हमने यहां पर हैबिटेट। हैबिटेट एज यूजुअल ऑलरेडी बोल चुका हूं, टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल फंजाई। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, बट जनरली जो है डिजीज कॉजिंग होते हैं। डेड एंड डिकेइंग फॉलन लीफ, ट्विग्स, वुड एक्सेट्रा पर ग्रो होंगे। तो कॉप्रोफिलस फंगस भी हो सकते हैं, कैन बी कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस डंग पर ग्रो होने वाले, ठीक है। हैबिटेट के बाद हम बात करते हैं यहां पर सेल वॉल कंपोजिशन। तो अब हर जगह सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन को एक और नाम देते हैं, बताइए तो सही, फंगल सेलुलोज मेड अप ऑफ काइटिन। यहां से स्टोरी बदल रही है। तीसरे कैरेक्टर से मैं अब चेंज ला रहा हूं, टाइप ऑफ हाइफा। टाइप ऑफ हाइफा। अब तक सिनोसिटिक असेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर हाइफा था, लेकिन अब यहां से स्टोरी बदल रहा है। यहां पर है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस जो है यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट हाइफा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ओमाइसिटीज में प्राइमरी हाइफा मोनोकैरियोटिक हाइफा लॉन्ग लिविंग होगा लाइफ साइकिल में, वेयरएज इंटरमीडिएट टाइप का एक हाइफा बनता है सेकेंडरी हाइफा। डाइकैरियोटिक हाइफा एन प्लस एन हाइफा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। सो यहां पर जो है प्राइमरी हाइफा, जिसको हम मोनोकैरियोटिक हाइफा नाम देते हैं, मोनोकैरियोटिक हाइफा या प्राइमरी हाइफा शॉर्ट लिविंग, सॉरी लॉन्ग लिविंग है, लॉन्ग लिविंग। और सेकेंडरी हाइफा या डाइकैरियोटिक हाइफा, सेकेंडरी हाइफा या डाइकैरियोटिक हाइफा या एन प्लस एन हाइफा शॉर्ट लिविंग रहेगा, शॉर्ट लिविंग थ्रू आउट लाइफ साइकिल। पॉइंट समझा? टाइप ऑफ हाइफा की बात हो गई, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर ले रहा हूं यहां पर टाइप ऑफ सेप्टम। टाइप ऑफ सेप्टम, सेप्टेट हाइफा है ना, फंगस बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसिटीज के पास सेप्टेट हाइफा है, तो सेप्टम तो होगा, तो टाइप ऑफ सेप्टम की बात कर सकता हूं ना। यहां पर सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम प्रेजेंट होता है। हमने जो है डिटेल में बातें कर चुके हैं। वोरोनिन बॉडी जो है पोर को कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस के ट्रांसपोर्ट को जो है स्टॉप करेगा, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को, एक्सचेंज को प्रमोट करेगा। टाइप ऑफ सेप्टम की बात हो गई। स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी काउंट करेंगे। तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और कोनिडिया के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन और कोनिडिया के थ्रू होगा। कोनिडिया में थोड़ा सुनिएगा, कोनिडिया में यहां पर जो है ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर मिलेगा। कोनिडियोफोर जिसके ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया बनता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके एस्कोमाइसिटीज में डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के मिलते हैं। सो यहां पर जो है गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट जो है ओमाइसिटीज में मिलता है, यहां पर भी मिलेगा। और यहां पर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एस्कोमाइसिटीज में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम जल्दी से बता दीजिए, एस्कोगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एस्कोगोनियम। यहां पर गैमिटेंजियल, गैमिटेंजियल कॉन्जुगेशन भी होगा। यहां पर स्पोमेटाइजेशन,
स्पर्मेटाइजेशन भी होगा यहां पर, सोमैटोगैमी भी होगा, और एक होता है ऑटोगैमी जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन सेम हाइफा, विद इन हाइफा या सिंगल हाइफा या सेम हाइफा के बीच में। ऑटो मतलब सेल्फ फ्यूजन, ठीक है, सेल्फ गैमी का मतलब फ्यूजन, ठीक है, विद इन हाइफा, विद इन सेम हाइफा, ठीक है। जैसे मैं कंसीडर करूं ये एक हाइफा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये एक हाइफा है, हाइफा जो है यूनिन्यूक्लिएट मल्टीसेलर है, हाइफा यूनिन्यूक्लिएट मल्टीसेलर है। सो यहां से एक आउटग्रोथ निकलेगा, जंक्शन से एक जो है हाइफा आउटग्रो करेगा, जंक्शन से हाइफा आउटग्रोथ करेगा, और वो जो है आउटग्रोथ एक पैसेज प्रोवाइड करेगा। सो जंक्शन दो सेल्स के बीच में जो है सेप्टम है, सेप्टम के बाजू से आउटग्रोथ निकला, और वो आउटग्रोथ दो सेल के बीच में इस्टेब्लिश कर देगा कनेक्टिविटी, और इस कनेक्टिविटी के थ्रू एक सेल का हाइफा, एक को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव जो है आ रहा है, दूसरे में जिसमें आ रहा है उसको हम निगेटिव बोल सकते हैं, ऐसे ऑटोगैमी होगा। सो टू एडजेसेंट सेल के बीच में आउटग्रोथ निकलेगा, दैट आउटग्रोथ क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। एक सेल पॉजिटिव के जैसा काम करेगा, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा, दूसरा सेल जो निगेटिव के जैसा काम करेगा, इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर, ड्यूरिंग सोमैटोगैमी, ध्यान दीजिए प्लीज, कुछ पॉइंट बोल रहा हूं यहां पर, ड्यूरिंग सोमैटोगैमी, एस्कोमाइसिटीज में सोमैटोगैमी के टाइम पर एंडोजिनस एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड generally four in number, can be 8 in number also। 8 in number also हमने बताया था, केवल मियोसिस हुआ तो 4 एस्कोस्पोर, मियोसिस फॉलोड बाय 1 माइटोसिस रिजल्ट्स इन 8 एस्कोस्पोर। बात क्लियर है? तो सुनिएगा यहां पर इनसाइड एस्कस एस्कोस्पोर्स कैन बी ऑर्डरली अरेंज्ड, लीनियर अरेंज होगा, ऑर्डरली या लीनियरली अरेंज्ड। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, न्यूरोस्पोरा, एक फंगस है एस्कोमाइसिटीज का न्यूरोस्पोरा में, ठीक है। और दूसरा बोला इन ईस्ट एस्कोस्पोर्स, ईस्ट में एस्कोस्पोर्स आर अनऑर्डरली अरेंज्ड। सिंगल सेल होता है ईस्ट का, वही सिंगल सेल एस्कस के जैसा एक्ट करेगा, और यहां पर जितने भी एस्कस बनेंगे ये यहां वहां जहां तहां कहां बिखरे रहेंगे। अनऑर्डरली लीनियर अरेंजमेंट ना होके अनऑर्डरली अरेंजमेंट होगा एस्कोस्पोर का। और न्यूरोस्पोरा में हम बोल दे ये न्यूरोस्पोरा में हो गया, न्यूरोस्पोरा मल्टीसेलर है, तो हम इसको अगर एस्कस माने तो एस्कस में 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ऑर्डरली अरेंज्ड। सो ईस्ट का सेल सिंगल सेल एक्टिंग एज एस्कस, और यहां पर एस्कस का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो ईस्ट बीइंग सिंगल सेल, जब इसको जो सोमैटोगैमी करेगा तो वहां पर एस्कस के जैसा सिंगल सेल ही काम कर लेगा। तो ये था ऑर्डरली और अनऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर, याद रखिएगा। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट करेक्टर ले रहा हूं यहां पर, साइट ऑफ कैरियोगैमी, साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो साइट ऑफ कैरियोगैमी और मियोसिस क्या होगा? एस्कस, ठीक है। साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस एस्कस या एस्कस मदर सेल,
एस्कस मदर सेल। बेसिकली एस्कस में जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है ईच डाइकैरियोटिक सेल ने प्रोड्यूस किया था, 2 अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस सैक लाइक एस्कस में जाके फ्यूज हुए थे, तो कैरियोगामी और मियोसिस एस्कस में होगा। बात क्लियर है? फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहा हूं यहां पर। फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, जल्दी से बताइए फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या देते हैं? कॉल्ड एज एस्कोकार। ठीक है, एस्कोकार कितने टाइप के हो सकते हैं? 5 टाइप के, याद है कि नहीं? 5 टाइप के एस्कोकार, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथेसियम, अपोथीसियम, एस्कोस्ट्रोमा और हिस्टेरोथीसियम। 5 टाइप के एस्कोकार हमने मेंशन किए थे। ठीक है, तो क्लिस्टोथीसियम, पेरिथेसियम, अपोथीसियम, एस्कोस्ट्रोमा और हिस्टेरोथीसियम। ये अलग अलग टाइप के। और यहां पर एस्कोस्पोर 2 टाइप के, 2 मेटिंग टाइप के एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर 4 बनेंगे या 8 बनेंगे, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव मेटिंग टाइप के एस्कोस्पोर और निगेटिव, तो 2 टाइप के। टेंशन 2 टाइप्स ऑफ एस्कोस्पोर्स, 2 टाइप्स ऑफ एस्कोस्पोर्स, दैट इज पॉजिटिव मेटिंग टाइप या पॉजिटिव टाइप एंड निगेटिव टाइप आर फॉर्म। हमने जो है इसको डिटेल में मेंशन किया है सोमेटोगैमी वाले हेडिंग में। क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है। फ्रूटिंग बॉडी के बाद हम अगर फ्लैजिलेशन की बात करें, बताओ फ्लैजिलेशन एब्सेंट होगा ना? टेरेस्ट्रियल फंजाई है तो यहां पर एब्सेंट। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम, सो कॉमन नेम एस्कस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर दिया गया है सैक फंजाई। एस्कस और एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नॉर्मल नेम है एस्कोमाइसिटीज। फंगस जो एस्कस और एस्कोस्पोर बना रहे हैं, और कॉमन नेम सैक लाइक एस्कस बनता है, इसलिए कॉमन नेम हो गया सैक फंजाई। बात यहां तक क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं। अगर मैं एग्जांपल यहां पर रखूं एस्कोमाइसिटीज के, कुछ ज्यादा ही एग्जांपल हैं। ट्रिक है नाकाम, NACAM, नाकाम टाइप जी, नाकाम टाइप जी, याद रखिएगा प्लीज, नाकाम टाइप जी। ठीक है, सो एन से मैंने लिया न्यूरोस्पोरा, यहां पर एन से मैंने एग्जांपल लिया न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं पिंक ब्रेड मोल्ड, ड्यू टू पिंक कलर का कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, used in genetic experiment, जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। सो एनिमल के लैंग्वेज में फ्रूट फ्लाई नाम है ड्रोसोफिला। एनिमल के लैंग्वेज में अगर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ यूज करना है तो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। और प्लांट के लैंग्वेज में जो है न्यूरोस्पोरा सबसे ज्यादा यूज होता है। न्यूरोस्पोरा की कहानी भी आएगी 12th में, जो है आगे हम बातें करेंगे 12th में। न्यूरोस्पोरा का कहानी 1 जीन 1 एंजाइम के लैंग्वेज में आएगा, जो है बीगल और टैटम साइंटिस्ट हैं, हम बाद में बातें करेंगे, यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहां पर ए से एस्परजिलस नाइगर, इससे जो है बहुत सारे कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं जो है ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा के जैसा काम करते हैं। सी से
C से क्लेविसेप्स, यहां A से एस्कोबोलस, M से मॉरेल्स जिसको हम मॉर्सेला नाम देते हैं, जिसको हम मॉर्सेला भी बुलाते हैं, और T से ट्रफल्स, ट्रफल्स को हम ट्यूबर नाम देते हैं। और याद रखिएगा मॉरेल्स एंड ट्यूबर, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स के जो फ्रूटिंग बॉडी है दे आर एडिबल। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स हैव एडिबल फ्रूटिंग बॉडी, एडिबल फ्रूटिंग बॉडी, इनके फ्रूटिंग बॉडी को खाया जा सकता है। ठीक है। Y से ईस्ट को हम बोलते हैं सैक्रोमाइसीज, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीज। इसको हम बियर ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी नाम देते हैं, और भी सेक ईस्ट, गिन ईस्ट, ऐसे अलग अलग नाम है। ठीक है। सो और यहां पर फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट इन द ईस्ट, ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट या बियर ईस्ट भी नाम देते हैं, सैक्रोमाइसीज का कॉमन नेम। ठीक है। ईस्ट सिंगल सेल फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, तो वैसे भी फ्रूटिंग बॉडी के लिए हमें चाहिए कवरिंग ऑफ एडिशनल स्टेराइल हाइफा ऑफ द थैलस। जब पूरी बॉडी सिंगल सेल का है, पॉइंट समझने। पी से आ गया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, और एक एग्जांपल है पेजीजा या पेजाइजा, जो भी आप पढ़ो। ठीक है। ई से एग्जांपल आ जाएगा इरिसाइफे, और जी से एग्जांपल आ जाएगा जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, GIBERRE जिब्रेला। स्पेलिंग देख लेना प्लीज, GIBE नहीं, डबल भी रहेगा, GIBBERE जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। इससे हम जिब्रेलिक एसिड ऑब्टेन करेंगे, आएगा जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट हार्मोन आएगा। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई ये इनिशियली it was placed in Deuteromycetes, it was placed in Deuteromycetes class on the name of Fusarium, on the name of Fusarium monoliforme, monoliforme। so जो है Fusarium monoliforme, it is प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे का एडवांस फॉर्म है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। तो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का प्रिमिटिव फॉर्म है फ्यूजेरियम, और फ्यूजेरियम का एडवांस फॉर्म है और जो है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मी को ड्यूटरोमाइसिटिस से बाहर निकाल के रखा गया, इसको माइसिटिस में नाम बदला गया जिब्रेला। क्यों? जब मैं ड्यूटरोमाइसिटिस की बात करूंगा थोड़ी देर में, तो आपको ये हाईलाइट करवाऊंगा, नाकाम टाइप जी। बात क्लियर है? ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं।